हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ऑल स्टेट सीएचओ स्टाफ नर्स एंड एएनएम्स के जो आरएमएनसीएच के जो एग्ज़ाम्स क्वेश्चंस पुट होते हैं, यानी आरएमएनसीएच प्लस ए या नेशनल हेल्थ मिशंस के जितने भी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 45 नंबर का जो सिलेबस है वो अगली बार न्यू ऐड किया गया है हमारे राजस्थान सीएचओ स्टाफ नर्स एएनएम में, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम स्टडी करते हुए चलेंगे। तो हमारा पहला जो सब्जेक्ट है वो है नेशनल हेल्थ मिशन, और नेशनल हेल्थ मिशंस में हमने कल कुछ नेशनल हेल्थ मिशंस के बारे में पढ़ा था। आज एक बार इनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारे को अच्छे से याद हो जाए। पहला है नेशनल फैमिली हेल्थ प्रोग्राम्स, नेशनल फैमिली हेल्थ प्रोग्राम्स जो 1952 में आया था। दूसरा है नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम्स, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम्स जो 1953 में देखने को मिला है। अगला है नेशनल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम्स जो 1954 में आया था। नेशनल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम्स जो 1955 में देखने को मिला है। अगला है 1955 में नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम्स, 1955 में आया था नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम्स। 1955 में ही देखने को मिला नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम्स, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम्स। 1962 में देखने को मिला है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम्स, 1962 में नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम्स आया था। 1975 में ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज या स्कीम्स आई थी जो 1975 में आए थे। और 1992 में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम्स आया था, 1992 में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम्स आया था। 1996 में नेशनल प्रोग्राम्स फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, नेशनल प्रोग्राम्स फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस आया था। 1976 में नेशनल प्रोग्राम्स फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस देखने को मिला है। 1978 अंडर 5 क्लीन आया था, 1978 में अंडर 5 क्लीन आया था। 1985 नेशनल यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया था, 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया था। 1995 में पल्स पोलियो प्रोग्राम्स, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया था 1995। 2003 इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट चाइल्ड नियोनेटल इलनेस, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट नियोनेटल चाइल्ड इलनेस प्रोग्राम आया था जो 2003 में देखने में। 2003 में नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम आया था, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम आया था 2003 में। 2005 में JSY जननी सुरक्षा योजना आई थी 2005 में। 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आया था, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आया था 2005 में। 2011 में होम बेस्ड न्यू बॉर्न केयर आई थी, होम बेस्ड न्यू बॉर्न केयर 2011 में। 2011 में JSSY आई थी, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। 2011 में फैसिलिटी बेस्ड न्यू बॉर्न केयर आया था, फैसिलिटी बेस्ड न्यू बॉर्न केयर आया था 2011 में, फैसिलिटी बेस्ड न्यू बॉर्न केयर। 2011 में मेन्स्ट्रुअल हाइजीन स्कीम आई थी, 2011 में मेन्स्ट्रुअल हाइजीन स्कीम आई थी। 2012 वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशंस, वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशंस। 2013 राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, 2013 में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। 2013 यूनिवर्सल नेशनल
अर्बन हेल्थ मिशन आया था 2013 में। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन आया था 2013। 2013 में ही नेशनल रिप्रोडक्टिव मैटरनल नियोनेटल चाइल्डहुड हेल्थ प्लस एडोलसेंट आया था 2013। 2014 मिशन इंद्रधनुष आया था, जो इम्यूनाइजेशंस के आधार पर, इम्यूनाइजेशंस पर डिपेंड करता है। मिशन इंद्रधनुष 7 किलर डिजीज आई थी, अब इसे 12 डिजीज कर दिया गया। 2014 राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, 2014 में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम आया था। 2016 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान आया था। 2016 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान आया था। 2017 प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना आई थी। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना आई थी 2017 में। 2018 में नेशनल न्यूट्रिशनल मिशन आया था। 2018 में नेशनल न्यूट्रिशनल हेल्थ मिशन। 2018 एनीमिया मुक्त भारत, 2018 में एनीमिया मुक्त भारत आया था। प्रोग्राम्स 2018 में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आई थी। 2018 में ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आई थी। 2019 सुमन स्कीम आई थी 2019 में। और 2022 में मिशन शक्ति जो योजना है वो 2022 में देखने को मिली है। मिशन शक्ति योजना जो 2022 में देखने को मिली है। अगला आज का हमारा जो टॉपिक्स रहेगा वो जो हम हेडिंग डालते हैं वो है नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स जो कब आया था 1952 में। 1952 में देखने को मिला है नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। और इसे रीनेम कब किया गया, यानी जो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स हैं, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स हैं, इसे रीनेम कब किया गया तो रीनेम्ड किया गया था 1977 में। 1977 में इसका नाम रख दिया नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स। नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स रीनेम किया गया था 1977 में। पहले नाम था नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। और इसके अंदर प्लान क्या है इसका, इसके अंदर किन चीज़ों को इंक्लूडेड किया गया है, तो इसमें बताया गया है कि भाई दो बच्चों के बीच में बर्थ स्पेस, यानी बर्थ स्पेस के बारे में बताया गया है। यानी दो बच्चों के बीच में अप्रोक्सीमेटली 3 साल की जो स्पेस रखना चाहिए, ताकि पहले
बच्चे में अच्छा न्यूट्रिशन जा सके, उसे अच्छी ब्रेस्ट फीडिंग मिल सके, अच्छी केयर मिल सके, और जो सेकंड बच्चा होने वाला है उसको भी अच्छा न्यूट्रिशन मिले, अच्छी केयर मिले। इसलिए बर्थ स्पेस 3 ईयर का 3 ईयर। मैरिटल काउंसलिंग। मैरिटल काउंसलिंग मैरिटल काउंसलिंग अगला है हमारा प्री मैरिटल काउंसलिंग, यानी शादी के पहले काउंसलिंग और शादी के बाद काउंसलिंग। मैरिटल काउंसलिंग प्री मैरिटल काउंसलिंग। अगला है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्क्रीनिंग्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्क्रीनिंग्स फीमेल रिप्रोडक्टिव स्क्रीनिंग। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्क्रीनिंग्स यानी जो इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसकी जांच करो सही है या नहीं है, उसमें किसी भी तरह की अबनॉर्मलिटी तो नहीं है। अगला है सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन। अगला है जेनिटल काउंसलिंग। जेनिटल काउंसलिंग यानी उसके जीन में कोई सी भी तरह की एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। प्रेगनेंसी किट जो निश्चय किट के नाम से आता है, निश्चय किट। प्रेगनेंसी किट जो निश्चय किट के नाम से जाना जाता है। प्रेगनेंसी अगर कोई फीमेल है वो प्रेगनेंसी को एडॉप्ट करना चाहती है तो उसे एडॉप्ट के स्कीम बताओ, और जो वह कोई फीमेल प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहती है तो उसे सजेस्ट कॉन्ट्रासेप्शंस दो। प्रेगनेंसी एडॉप्ट करना चाहती है तो उसे सूटेबल टाइम बताओ। और कोई भी फीमेल्स है वो प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहती है तो उसे कॉन्ट्रासेप्शंस अवॉइड जस्ट कॉन्ट्रासेप्शंस। सजेस्ट कॉन्ट्रासेप्शंस। ये था हमारा जो नेशनल फैमिली प्लानिंग और नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स जो 1952 में और रीनेम किया गया था 1977 में। 3 ईयर बर्थ स्पेस, मैरिटल काउंसलिंग, प्री मैरिटल काउंसलिंग्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्क्रीनिंग, सेक्स एजुकेशन, जेनिटल काउंसलिंग्स, प्रेगनेंसी किट जो निश्चय किट के नाम से जाना जाता है, और प्रेगनेंसी अडॉप्ट करना चाहती है तो उसे सूटेबल टाइम बताओ, और प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहती है तो उसे सजेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन। अगला है नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम्स। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम्स। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम्स जो कब देखने मिला 1953।
नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम्स, इसमें जो मलेरिया का कंट्रोल कैसे करेंगे, प्रिवेंशंस कैसे करेंगे, तो डीडीटी या मेलाथीन का छिड़काव कर दो, डीडीटी या मेलाथीन का छिड़काव कर दो। प्रिवेंशन 1952 में 1958 में आया था नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम। नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम्स 1958 में देखने को मिला है। नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम, मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम। नेशनल इराडिकेशन मलेरिया प्रोग्राम्स 1958 में। 1978 में अम्ब्रेला सॉरी 1978 में देखने को मिला है अर्बन मलेरिया स्कीम। अर्बन मलेरिया स्कीम अर्बन मलेरिया स्कीम आया था 1978 में। इसके बाद अर्बन मलेरिया स्कीम्स 1978 और 1958 में नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम रहा था 1999 199 में नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम्स आया था। नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम्स, नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम। नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम आया था 1999। इसके बाद 2003 से 2004 में क्या देखने को मिला, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम्स। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम्स, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम्स जो 2003 से 2004 में देखने मिला है। इसमें 6 डिजीज़ को इंक्लूडेड किया है, यानी नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम से इसमें 6 डिजीज आर इंक्लूडिंग। छह डिजीज को इंक्लूड किया गया है।
वो कौन कौन सी 6 डिजीज़ है? पहली है मलेरिया, सेकंड है फाइलेरिया, थर्ड है जापानीज एन्सेफेलाइटिस, जापानीज एन्सेफेलाइटिस। 4 नंबर पे है डेंगू, यानी जो वेक्टर्स के द्वारा जो भी डिजीज होती है वो इसमें इंक्लूडेड किया गया है। 5 नंबर है चिकनगुनिया, लेशमेनियासिस, यानी 6 डिजीज आर इंक्लूडेड इन नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम्स। 6 डिजीज को इंक्लूडेड किया गया है। वो कौन कौन सी है? तो है पहली है मलेरिया है, फाइलेरिया है, जापानीज एन्सेफेलाइटिस है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, लेशमेनियासिस है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो क्या है? मलेरिया वीक और मलेरिया मंथ। किसको बोला जाता है? मलेरिया वीक एंड मलेरिया मंथ। मलेरिया वीक तो बोला जाता है मई को, और जो मलेरिया मंथ होता है वो है जून। मलेरिया जो मंथ है वो है जून और मलेरिया वीक है वो है मई। इसके बाद में अगली जो हमारा होने वाला है जो है नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम्स। नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम्स जो हम अगली क्लास में बात करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ये अच्छी जानकारी मिले। और ये पूरी क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट होगी आपकी यूट्यूब पर और पूरा कोर्सेज होगा, आप टेंशन नहीं लें। और साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहें ताकि ये जानकारी आपको हमेशा के लिए आपके पास संभाल कर रख सके। और जो दिसंबर में नर्सिंग स्टाफ नर्स का जो एग्ज़ाम्स होने वाला है उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें से 45 नंबर का क्वेश्चन आएगा जो आपको फ्री के 45 नंबर दे के जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।